नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब परिवार स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो सीबीएसई के उन सभी शिक्षकों के लिए है जिन्हें मेल आया है और वो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर क्लास 12th की आंसर शीट इवेलुएट करने वाले हैं या उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होने वाला है। ये लॉगिन पेज है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का, जिस पे हमें काम करना है। इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पेज का लिंक और यूजर आईडी पासवर्ड आपको सीबीएसई ने ऑलरेडी ईमेल करके भेज रखा है, तो आप वहां से अपनी ये सारी जानकारी यहाँ पे फिल कर सकते। और जो नए टीचर्स हैं जिन्हें अपना स्कूल नंबर नहीं पता है, वो अपने साथी शिक्षक से पूछ सकते हैं। स्कूल नंबर यूडाइस नंबर नहीं होता है, ना ही एफिलिएशन नंबर होता है। लॉगिन करने के लिए आपको इस पेज पे जो भी क्रेडेंशियल मांगा जा रहा है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपको एक परेशानी आ सकती है डेट ऑफ बर्थ एंटर करने की, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में आप कीबोर्ड का यूज़ करते हुए अपना बर्थ डेट नहीं एंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे शो हो रहे एक आइकन है जो कैलेंडर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपको अपना जो जन्म साल है उसको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको जैसे 1997 है, आपके केस में यहाँ पे 2026 हो सकता है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो माउस में व्हील बटन होता है, स्क्रॉल व्हील जिसको बोलते हैं, उसको आप गोल गोल घुमा के या तो नीचे जा सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ से आपका जो भी जन्म साल है उसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये मंथ के ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें से आप मंथ चूज करेंगे और जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा तो वो आपको सिलेक्ट करना है। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से माउस के जरिए ही फीड कर पाएंगे। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का क्लू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास निश्चित ओटीपी भेजा जा चुका है। जब तक यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का क्लू नहीं दिख रहा है तो सर्वर की तरफ से ओटीपी नहीं भेजा गया है, आप वेट कर सकते हैं। अगर फ़ोन नंबर पर ओटीपी नहीं आ रही है तो आप अपना मेल चेक कर सकते हैं। इनबॉक्स में या स्पैम बॉक्स में आपको ओटीपी मिल जाएगा। लॉगिन करते हैं और आगे की जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले स्क्रीन हमारे सामने होती है होम स्क्रीन, जिस पे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। आप इस पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए माउस के इस स्क्रॉल बटन का सहारा ले सकते हैं। अगर आप इसको पीछे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो पेज नीचे जाएगा, आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो पेज ऊपर जाता है। तो इस तरीके से ये जो स्क्रॉल व्हील है ये आपकी इवैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसके कुछ फंक्शंस मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में इधर मेन मेनू दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट्स की डिटेल एंटर करनी है, ताकि जब इवैल्यूएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और स्टूडेंट का रिजल्ट पब्लिश हो जाए तो उसके बाद आपकी जो पेमेंट है आपके खाते में आसानी से आ जाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप इसको कंप्लीट करके रखें। बैंक अकाउंट अपडेट करने में बहुत सारे शिक्षक साथियों को ये समस्या आ रही है कि इसमें अपडेट का बटन नहीं दिख रहा होता है। वो बटन आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अपडेट। अगर ये फिर भी नहीं दिख रहा है तो आप इस 3 मेनू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये जो जूम है इसको हम और कम कर लेंगे। कम करने की वजह से यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे अपडेट कर सकते हैं। इस पोर्टल पर अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसका बिल्कुल इजी स्टेप्स है। कॉर्नर में दिख रहे ओसिस आईडी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से चेंज पासवर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद आपको न्यू पासवर्ड एंटर करना है। वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में कंफर्म करना है। उसके बाद चेंज पे क्लिक करना है और पासवर्ड आप किसी भी तरह का सेट कर सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब हम बात करेंगे मेन असेसमेंट की, किस तरीके से हमें एक आंसर शीट को इवेलुएट करना है। तो उसके लिए हमें होम स्क्रीन
उसके लिए हम होम स्क्रीन से डायरेक्ट उस पेज पर भी जा सकते हैं। जैसे हम पेज स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू फॉर इवैल्यूएशन, या फिर हम मेन असेसमेंट पे क्लिक करके भी उस पेज तक जा सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट्स का। तो हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आ रहा है आपके सब्जेक्ट के साथ, तो आप 2 सेकेंड या 5 सेकेंड तक वेट कीजिए, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के साथ ही मतलब इस तरीके से एक पेज आपके सामने खुल जाएगा जिसमें आंसर शीट रहेगा, नीचे कुछ कंट्रोल बटन रहेंगे। इन कंट्रोल बटन को सिलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली लेफ़्ट क्लिक का यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में एक टेबल आ जाएगी जिसमें क्वेश्चन नंबर उस क्वेश्चन नंबर के लिए मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है और स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स आया है वो इस वाइट बॉक्स में भरे जाएंगे। मार्क्स भरने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जो कि आप माउस का यूज़ करके मार्क्स दे सकते हैं। इसमें कीबोर्ड का कहीं पर कोई रोल नहीं है। तो चलिए पेज को हम स्क्रॉल करके जाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट ने आंसर लिखना शुरू किया है। तो जो फर्स्ट पेज है, अगर हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 32 तक ये जो एरिया है ये पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये जिस पेज को अगर हम चेक कर लेंगे तो वो पेज ग्रीन हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट पेज पर जाने के बाद देखिए इस पर हमने कोई भी एनोटेशन नहीं किया है। एनोटेशन का मीनिंग होता है मार्किंग करना किसी भी तरीके का, तो हमने यहाँ पे कोई भी मार्किंग नहीं दी है, जिसकी वजह से ये जो हमारा है ये रेड ही है फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज पे जिस पेज पे हमें कुछ नहीं करना होता उस पेज पे हमें जस्ट ये मार्क करना होता है कि हमने इस पेज को देख लिया है, जो कि आप इस व्यूड बटन जो है यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके का मार्क्स दे सकते हैं। अब देखिए जो आँख का निशाना है ये कहाँ से आया है, ये जो यहाँ पे है आँख जैसी एक बटन है उसके ऊपर मैंने क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया इसका जो बैकग्राउंड है वाइट से येलो हो गया। उसके बाद सिंपली मैं माउस का क्लिक करके इसको मैं इस तरीके से मार्क कर दूंगा। जैसे मैंने मार्क किया है यहाँ पे आप नोटिस कीजिए यहाँ पे जो पेज नंबर 1 है वो ग्रीन हो चुका है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं अगला पेज स्टूडेंट ने ब्लैंक छोड़ रखा है, तो हमें इसे ब्लैंक मार्क करना होगा। ब्लैंक मार्क करने के लिए अगेन फिर से हम आएंगे मार्किंग मेनू में, देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक पेज का ऑप्शन कहाँ है। तो ये जो मार्किंग है बहुत ही छोटा है, अगर हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाके रखेंगे तो ये हमें बता देगा ये किसका मार्किंग है। जैसे देखिए कि ये ब्लैंक पेज दिखा रहा है कि ये ब्लैंक पेज का मार्क है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अभी ये वाइट है, जैसे हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे या क्लिक करेंगे ये इसका बैकग्राउंड येलो हो जाएगा, यानी अब ये सिलेक्टेड है। अब हम सिंपली इस पेज पे आएंगे और इस तरीके से ब्लैंक पेज हम मार्क कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे रॉन्ग का मार्क कहाँ पर है, जिसे रॉन्ग आंसर के लिए। तो इस तरीके से देखिए ये रहा क्रॉस का मार्किंग। तो क्रॉस मार्क को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के जो आंसर वाला एरियाज़ है उसके ऊपर हम इस तरीके से क्रॉस मार्किंग कर देंगे। और इसमें 0 मार्क्स दिया हुआ है तो मार्क हम इसमें 0 ही प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे देखिए हमारा क्रॉस मार्क सेलेक्टेड है, तो मार्क्स देने का बिल्कुल सिंपल फंडा है कि आप M के ऊपर यहाँ से जो बटन दिख रहा है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट वाइट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो जो मार्क्स स्टेप बटन है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। यानी जैसे मैं यहाँ पे अभी मैंने क्रॉस का मार्क सेलेक्ट कर रखा था, तो ये क्रॉस वाला जो है मार्क है ये येलो बैकग्राउंड में है, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन 1 पे आता हूँ और मार्क्स वाले फील्ड यानी वाइट बॉक्स में क्लिक करता हूँ तो ये जो मार्क्स ये स्टेप मार्क्स हैं ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी हम किसी भी वाइट बॉक्स में क्लिक करके उस क्वेश्चन का नंबर डायरेक्टली दे सकते हैं।
तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 का मार्किंग करेंगे। तो 1 में मार्क करने के लिए हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 के आंसर वाले एरिया में जाएंगे जहाँ पे मार्किंग कर रखी है और राइट क्लिक करके हम यहाँ से 0 मार्क्स असाइन कर देंगे। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें स्टूडेंट को 1 मार्क्स आया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, टिक लगा देना है हमें क्योंकि ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद मार्किंग करने के लिए सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 के वाइट बॉक्स में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे राइट क्लिक करके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम 1 मार्क्स इसको नंबर दे देंगे। उसी तरीके से 3, 4 जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, तो हम इसको जैसे बाकी का किया है उसी तरीके से एनोटेट करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब कुछ हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 3 मार्क्स के हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 3 मार्क्स का है। अब हम इसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट ने क्या किया है कि मतलब लिखा है लेकिन इसने सही आंसर नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस मार्क लगाएंगे क्योंकि ये गलत है। उसके बाद हम मार्क देने के लिए इस वाइट बॉक्स में क्लिक करेंगे 11 के, और इस क्वेश्चन नंबर 11 के दायरे में कहीं पर भी राइट क्लिक करके इसको 0 मार्क्स हमें दे देना है। तो इस तरीके से देखिए ये ग्रीन हो चुका है, यानी हम सही से मार्किंग कर रहे हैं। हम अपने इस वर्क को जैसे जैसे हम एनोटेट करते जाएंगे हमें इसे सेव कर लेना चाहिए। हो सकता है हमें ब्रेक पे जाना पड़े, या फिर सिस्टम अचानक से बंद हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो जब आप दोबारा लॉगिन करें तो जितना आपने मार्किंग कर रखी है, एनोटेट कर रखा है, सेम शीट जब आप दोबारा से लॉगिन करें तो आपको वही उतना काम किया हुआ मिले। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे सेव का बटन है जो कि इस कंट्रोल बटन के जस्ट बगल में है। तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करते रहना है ताकि आपका जो भी वर्क है वो सेव होता रहे। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक है 12A और एक 12B। तो स्टूडेंट ने क्या किया है कि यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट नंबर नहीं लिखा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस आंसर को समझने के लिए हमें इस आंसर शीट के अगेंस्ट जो क्वेश्चन पेपर है उसे डाउनलोड करना होगा। उसके लिए देखिए यहाँ पे QP यानी क्वेश्चन पेपर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ जो क्वेश्चन नंबर 12 है हम उसे खोजेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन था और आंसर कैसे किया स्टूडेंट ने। देखिए 12 में क्या है कि पार्ट नंबर A में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और B में हमें कैलकुलेट करके इसका आंसर देना है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन का ही आंसर है जो कि पार्ट A का है। तो स्टूडेंट को इसमें 0 मार्क्स है, तो हम इसमें स्टूडेंट को 0 मार्क्स दे देते हैं। लेकिन देखिए 0 मार्क्स देने के बाद भी यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि एक स्टेप हमारा बाकी है। यानी हमें इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में मार्किंग करनी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो एक बार हमें और 0 देना है। उसके बाद देखिए ये जो पहले ग्रीन था, ये सॉरी पहले पिंक था, अब ये येलो हो चुका है, हमें इसे ग्रीन करना है। तो जो क्वेश्चन के स्टेप्स होते हैं, जैसे 2 स्टेप्स थे तो 2 स्टेप स्टूडेंट को 0 मार्क्स आए हैं, तो 2 स्टेप में हमने 0 मार्क्स दिए हैं। अब इन दोनों मार्क्स का सम करना है। सम करने के लिए कहीं भी इस क्वेश्चन के दायरे में आप सिंपली लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ये टोटल होके यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0 + 0 = 0, यानी 12A की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब 12B जो है इस क्वेश्चन को स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया है, बनाया ही नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अथवा में है या और में है। यानी कि अगर स्टूडेंट ने 12A का अटेम्प्ट किया है तो 12B का उसे अटेम्प्ट नहीं करना था। तो
स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12B के इस मार्क्स बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए नोट अटेम्प्टेड, यहाँ पे रेड बटन है जस्ट इस टेबल के नीचे, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और इस तरीके से एक वार्निंग मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू मार्क इट एज नोट अटेम्प्टेड, हमें इसको ओके करना है। तो इस तरीके से देखिए 12B का जो क्वेश्चन है हमने इसे NA मार्क कर दिया है। तो कई केस में देखिए ऐसा हो सकता है, ये तो और में था, अगर ऐसा हो कि मतलब स्टूडेंट ने आगे कहीं इस क्वेश्चन का आंसर किया है और ये 12A इसका भी इसने आंसर कर दिया है, तो ऐसे केस में जिस क्वेश्चन का सुपीरियर आंसर होगा हमें उसे कंसिडर करना है और उस पर मार्किंग करनी है, और जो सेकंड जो आंसर होगा जिसे स्टूडेंट को अटेम्प्ट नहीं करना था और उसमें उसकी जो मार्क्स बहुत कम आए हैं तो हमें उसको नोट अटेम्प्टेड मार्क करना है। फिलहाल इस केस में देखिए ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 12 में कोई ऑप्शन है ही नहीं, सिंगल एक ही क्वेश्चन था और उसने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टूडेंट ने आगे कहीं लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर कर रखा है। तो ऐसे में NA को हटाने का, NA को आप कीबोर्ड के जरिए नहीं हटा सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको इस क्वेश्चन नंबर 12B इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ देखिए मार्क स्टेप्स के नीचे जस्ट यहाँ कंट्रोल बटन के पास में NA है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आर यू श्योर वांट टू रिमूव नोट अटेम्प्टेड, और इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से NA हटा सकते हैं। लेकिन फिलहाल करंट के केस में क्या है कि ये NA ही होगा क्योंकि ये और में ये क्वेश्चन था। अगर स्टूडेंट ने 12A बनाया है तो उसे 12B को बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये फिलहाल NA को समझाने का एक छोटा सा प्रयास था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन में जहाँ पे स्टूडेंट को 4 मार्क्स आने थे लेकिन उसे 0 मार्क्स आया है, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे क्रॉस इस आंसर को, क्योंकि स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर किया है। और इसमें मार्किंग देने के लिए फिर से हम 13 के क्वेश्चन का जो ये वाइट बॉक्स है जो कि जिसमें हमें मार्क्स देना होता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट हमें 13 नंबर आंसर के एरिया में कहीं पर भी राइट क्लिक करके हमें 0 मार्क्स दे देना है। और आगे बढ़ने से पहले हम अपने वर्क को साथ साथ सेव करते हुए चलेंगे ताकि जब दोबारा लॉगिन करें तो हमारा वर्क सेव हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14A और क्वेश्चन नंबर 14B है। अब हमें फिर से देखना होगा क्योंकि स्टूडेंट ने यहाँ पर भी सेम मिस्टेक किया है कि इसने पार्ट नंबर नहीं लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे करके आंसर कर रहा है। तो क्वेश्चन पेपर को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और पैरेलल आप ओपन करके इसको देख सकते हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए 14A का जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में है, तो इसकी मार्किंग स्टेप भी 2 पार्ट्स में होंगे या फिर उससे ज़्यादा पार्ट्स में भी हो सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर B है, ये एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन केस एक्सेंट सेविंग आर ग्रेटर देन एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। तो 14 का जो पार्ट B है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन बनाया है वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है इसने। तो इसका मतलब ये है कि 14A में न्यूमेरिकल था तो ये 14A का पार्ट है और इसमें मार्किंग करने के लिए हमें 5 स्टेप में आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0/5 है, यानी हमें 5 जगह अलग अलग जगह पे मार्किंग करनी है। तो उसके लिए देखिए पहले जहाँ क्रॉस मार्क है हम वहाँ क्रॉस मार्क लगा देंगे
और जहाँ टिक मार्क है वहाँ टिक मार्क लगा देंगे। ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए है। फाइनल इवैल्यूएशन में हो सकता है कि ये सारे ऑप्शंस आपको खुद से जज करने होंगे कि कहाँ पे क्या कौन सा मार्क यूज़ करना है। इसमें तो हम जस्ट जो मार्किंग किया हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप में हम 0.5 दे सकते हैं और सेकंड स्टेप में हमें कैसे भी करके 1.5 मार्क्स इसमें देना है। तो एक में हमने 1 दे दिया, लेकिन देखिए अभी हमने 2 स्टेप ही क्लियर किया है मार्किंग के। तो इसी तरीके से हमें बाकी के 3 स्टेप में 0 प्रोवाइड करना है ताकि हम अपना स्टेप पूरा कर सकें। 4 स्टेप हम पूरा कर चुके हैं और ये 5वां स्टेप भी हमने पूरा कर लिया है। अब देखिए ये जो मार्क स्टेप्स हैं ये येलो हो चुका है यहाँ पे। अब हमें कहीं पर भी अल्टरनेटली इस आंसर नंबर 14 के दायरे में कहीं पर भी एक सिंगल क्लिक करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, यानी 1.5। यानी इस तरीके से हम इसको टोटल कर सकते हैं। तो जहाँ पर एक मार्क स्टेप से ज़्यादा मार्क स्टेप रहता है वहाँ पे हमें टोटल करना होता है। उसका यही प्रोसेस है कि जब आप सारे स्टेप्स में मार्किंग कर चुके होते हैं तो एक सिंगल क्लिक करके आप टोटल कर सकते हैं। और स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 14 को अगले पेज पर भी बना रखा है जो कि ये गलत था, तो हम इसे क्रॉस मार्क लगाएंगे। और इधर ध्यान से देखिएगा, इधर पेज के राइट हैंड साइड में यहाँ पे स्टूडेंट ने रफ वर्क कर रखा है, तो हमें इसको भी एनोटेट करना है कि ये रफ वर्क है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सेव वाले बटन के जस्ट बगल में RW करके एक बटन है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे RW यानी रफ वर्क इस तरीके से मार्क करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 14 में 5 स्टेप में नंबर देना है। तो 5 स्टेप में नंबर में हमें इसको 1.5 मार्क्स ही देना है, यानी 1 होल 1/2 मार्क्स देना है। यहाँ से हम एक स्टेप में 1.5 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं। तो 1.5 हमने दे दिया है। अब बचे इसके 4 स्टेप, तो 4 स्टेप में हम 0 मार्क दे देंगे इस तरीके से। देखिए 4 स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं और एक स्टेप हम और कहीं पर 0 दे देते हैं यहाँ पर। और जहाँ पे टिक का निशान है या जो पोर्शन सही है उस पर टिक मार्क लगाना है और जो क्रॉस है उस पर हम क्रॉस मार्क लगाएंगे। ये गलती से आ गया है, टिक मार्क यहाँ पे क्रॉस करना था। तो किसी भी सिंबल को जब हम रॉन्ग मार्किंग कर देते हैं तो उसके ऊपर माउस का कर्सर ले जाके क्लिक करना है। उसका जो आउटर बाउंड्री है ब्लैक बॉक्स में वो आ जाएगा। उसके बाद हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है और यहाँ से फिर से हमें क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मार्क देना था तो क्रॉस मार्क को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम, ये ऑप्शनल क्वेश्चन था तो स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, तो यहाँ से हम नोट अटेम्प्टेड इस तरीके से मार्क लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14A में हमसे एक मिस्टेक हुआ है कि मतलब हमने मार्किंग स्टेप तो पूरे कर लिए हैं लेकिन हमने नंबर को सम नहीं किया है। तो फिर से हम इसमें जाएंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे और कहीं पर भी अल्टरनेटली ऐसे करके क्लिक कर देंगे तो ये सम हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी के जो क्वेश्चन है उसको एनोटेट कर सकते हैं, मार्किंग दे सकते हैं। और
और ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन एनोटेट करना है। और सबसे लास्ट में अगर मान लीजिए आपने सारा क्वेश्चन ये आंसर शीट एनोटेट कर लिया है और लास्ट में कुछ ब्लैंक पेज आएंगे, तो इस पेज के लिए आपको यहाँ से ब्लैंक पेज इसको मार्क करना होगा इस तरीके से। और ऐसे करते हुए हम ये आंसर शीट कंप्लीट कर सकते हैं। और कोई हमें और कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ कंट्रोल बटन है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो बटन है ये मार्किंग स्टेप्स का है, यानी हम इस पर क्लिक करके कहीं भी मार्क्स दे सकते हैं। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हम जिस भी आंसर में मार्किंग करना चाहते हैं यहाँ टेबल में उस आंसर को सेलेक्ट करते हुए डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। जैसे हम उस आंसर नंबर पे जो बॉक्स है उस पर क्लिक करते हैं, ये मार्किंग वाला जो स्टेप है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद टिक मार्क है, क्रॉस मार्क है, ये व्यू मार्क है, और ये उससे अगला जो है ब्लैंक पेज का है। उसके बाद रफ वर्क है। ये NA जो है ये नोट अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन में अगर आपने किसी क्वेश्चन को नोट अटेम्प्टेड मार्क कर दिया और उसे आप हटाना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। उसके बाद अगर हम कहीं पर कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कई बार स्टूडेंट ऐसा कुछ अपने आंसर शीट में बना देते हैं जिसे मतलब हम ना तो मार्किंग कर सकते हैं तो और ना ही उसको क्रॉस लगा सकते हैं। तो अगर हम अपनी तरफ से उसमें कुछ फीडबैक या नोट देना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके हम अपना यहाँ पे नोट डाल सकते हैं, जो भी हमें लिखना है या जो भी हमारा फीडबैक है। उसके बाद अगर स्टूडेंट ने एक आंसर को 2 बार रिपीट किया है तो हम ये रिपीट आंसर इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करते हुए रिपीट आंसर को इस तरीके से मार्क करना है। और जो आंसर सुपीरियर होगा, जिसमें मार्क्स स्टूडेंट के ज़्यादा होंगे, हमें केवल उसी आंसर को मार्क्स देने हैं और सेकंड वाले आंसर को हम मार्क्स नहीं देंगे, उसको एनोटेट नहीं करना है, जस्ट हमें ये मार्क करना है रिपीट आंसर। अगला जो मार्क है वो है हमारा रॉन्ग क्वेश्चन नंबर, यानी अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर रॉन्ग मार्किंग कर रखी है तो हम ये वाला मार्क दे सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट गलत क्वेश्चन नंबर लिख देता है और आंसर किसी और क्वेश्चन नंबर का होता है। उसके बाद अगला बटन है डिलीट का। तो डिलीट वाला मार्क ध्यान से देखिए आप, ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये तभी वर्क करेगा जब ये जितने भी एनोटेशन आपने कर रखे आप इसको अगर सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, यानी आप उस एनोटेशन पे जाएंगे और उसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे उस मार्क के ऊपर, इस तरीके से ब्लैक बॉक्स में ये आ जाएगा, यानी ये सिलेक्टेड हो चुका है। अब हम यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, ये जस्ट डिलीटेड हो जाएगा। यानी ये जो डिलीट वाला बटन है ये सिलेक्ट नहीं होता है, जस्ट हम इसको डिलीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो लास्ट बटन है ये कमेंट करने के लिए, इस पूरे स्क्रिप्ट के लिए, यानी आंसर स्क्रिप्ट को लेके अगर आपको कुछ लिखना है, इसमें कमेंट करना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ये आपके पेज पे मेंशन नहीं होगा, ये पूरे इस आंसर शीट के साथ ये कमेंट आपका अटैच रहेगा। तो ये स्क्रिप्ट कमेंट है, यानी इस पूरे आंसर शीट के लिए अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इस तरीके से सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का बटन है और ये आंसर शीट का बटन है, यानी इस पर आप क्लिक करके जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ताकि आपको इवेलुएट करने में आसानी हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे आंसर दे रखा है, आंसर डी है, सेकंड का आंसर बी है, फोर्थ का आंसर डी, ऐसे करके, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी नीचे आंसर दिया हुआ है।
आप चाहें तो इस आंसर स्क्रिप्ट को प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो बटन और है, एक है UFM, इसका मीनिंग होता है अनफेयर मीन, और एक है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मीनिंग है कि मतलब मान लीजिए आपके पास जो आंसर शीट आया है वो सही नहीं है, वो दूसरे सब्जेक्ट का आ गया, तो आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आंसर शीट होगा वो रिव्यू के लिए चला जाएगा और आपके पास जो करेक्ट आंसर शीट होगा वो भेजा जाएगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट ने आंसर शीट में अनफेयर मीन जैसा कुछ कर रखा है, तो उसको मार्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरा आंसर शीट पहले आपको इवेलुएट करना है और उसके बाद आप अनफेयर मीन मार्क कर सकते हैं। मेरे केस में देखिए यहाँ पे क्योंकि मैंने एनोटेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो इसीलिए अनफेयर मीन यहाँ पे आ नहीं रहा है। उसके बाद जैसे अगर आप अनफेयर मीन क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि आप अनफेयर मीन क्यों मार्क कर रहे हैं, तो उसको आप सेलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं और अनफेयर मीन मार्क कर सकते हैं। और जब आप ये सारा एनोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ देखिए जैसे पेज नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला जो मार्क है 1 2 3 6 और 16 ये ग्रीन है, बाकी सारा रेड है, जो कि मैंने एनोटेट नहीं किया है क्योंकि समझाने के लिए मैंने बस कुछ क्वेश्चन को पिक किया था। हो सकता है कि सारी बातें इस वीडियो में नहीं आई हो या कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो कि इसमें कवर नहीं हो पाया होगा, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर कर पाऊँ।